प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र कक्षा 12 के लिए जैसा कि कई बार बता चुके हैं, हर सब्जेक्ट में 30% की कटौती हो चुकी है। सिलेबस भी उसका आ गया है। उस सिलेबस के हिसाब से ये आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो कक्षा 12 जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इन बिंदुओं पर ध्यान दें जो आपको बताया जा रहा है। जैसे आज का जो चैप्टर है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इसका मतलब क्या है कि समाज में परिवर्तन, सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में परिवर्तन से है। इसके अंतर्गत ये आपका जो अध्याय है सामाजिक परिवर्तन, तो इसमें ई लगेगा क्या? फिर से तो इसमें सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि सांस्कृतिक विलंबना क्या चीज़ है, जिसको अंग्रेजी में कल्चरल लैग कहते हैं। इसके पहले आपको थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। वो ये है कि भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं। जैसे संस्कृत में भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं ये जान लेना और भी ज़्यादा आपके लिए अनिवार्य है। भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक संस्कृति वह संस्कृति है जिसे मानव ने अपने लिए निर्मित किया है। यानी जो मानव द्वारा निर्मित हो संस्कृति, उसे भौतिक संस्कृति कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित, जैसे आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे पंखे हैं, मकान हैं, कुर्सी है, मेज है, कैमरा है, घड़ी है, चश्मा है, आदि चीज़ें जो कुछ भी है, ये क्या है? मानव निर्मित हैं। ये भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है और ये मूर्त होती है। इसकी विशेषता है भौतिक संस्कृति की, ये मूर्त होती है और मानव निर्मित होती है। ये भौतिक संस्कृति है। दूसरा, अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति क्या है? तो अभौतिक संस्कृति वह संस्कृति है जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन मानव द्वारा निर्मित है। जैसे लोक रीतियाँ, प्रथाएं, जनरीतियाँ, विश्वास, मूल्य, परंपराएं आदि, ये सब अभौतिक संस्कृति है। दोनों में अंतर क्या है? मानव निर्मित दोनों हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि एक मूर्त है और दूसरी अमूर्त है। अब इसके आगे जो बात होती है वो आती है सांस्कृतिक विलंबना की। एक चीज़ और थोड़ा दोनों में अंतर क्या है ये भी समझ लीजिए। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी के साथ होता है, लेकिन अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत धीमी गति के साथ होता है। जैसे एक समय था, लोग झुंड में रहते थे, पैदल चलते थे, फिर थोड़ा परिवर्तन हुआ तो बैलगाड़ियों में चलने लगे,
आज स्थिति क्या है आप स्वयं देख सकते हैं कि हवाई जहाज़ में लोग उड़ रहे हैं। ये भौतिक संस्कृति है, इसमें परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। एक समय था जब पीसीओ हुआ करते थे, लोग पीसीओ से बात करते थे, लेकिन आज क्या है कि पीसीओ का ज़माना थोड़ा कम हो गया है या ख़त्म हो गया है। ठीक है, आगे से तो अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन जो होता है बहुत धीमी गति से होता है और भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। देखिए, पीसीओ का ज़माना पूरी तरह से लग गया। अभी कितने दिन हुए पीसीओ को खुले और पीसीओ को बंद हुए। आज मोबाइल का ज़माना आ गया है। कोई भी कहीं का दूर संचार, कहीं इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, भारत में हो, अन्य किसी प्रदेश में हो, 1 मिनट से भी कम समय में बातें हो सकती है। ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। है तो मानव निर्मित, लेकिन क्या है, परिवर्तन बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। अभौतिक संस्कृति, इसमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। जो रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं हमारी, इनमें परिवर्तन बहुत कम होता है, यूँ कहे कि ना के बराबर। देखिए, हमारी संस्कृति है एक दीपावली के 11 दिन बाद सूप पीटने की, जिसको कहा जाता है दलिद्दर भगाना। पता नहीं कितने दिनों से ये चली आ रही है परंपरा। ये लगभग 150-200 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा इस परंपरा को चलते हुए, लेकिन आज भी चल रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी गन्ने से सूप पीटा जाता था, आज भी उस दिन गन्ने से सूप पीटा जाता है। परिवर्तन नहीं हुआ है। लगभग हो गया होगा 400-500 वर्ष हो सकता है, लेकिन भौतिक संस्कृति में देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष नहीं बीतता है और परिवर्तन हो जाता है। गानों में परिवर्तन देखिए, कोई गाना 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष नहीं बज पाता है। ये परिवर्तन है, ये भौतिक संस्कृति का परिवर्तन है। अब आइए देखते हैं भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच में एक संस्कृति पाई जाती है, जिसको कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। यानी आपका आज का मुख्य पॉइंट हमारा यही है, सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं, कल्चरल लैग क्या है। तो देखिए, जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, इन्हीं कहने का मतलब भौतिक संस्कृति बहुत आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति बहुत पीछे रह जाती है। तो जब अभौतिक संस्कृति से भौतिक संस्कृति बहुत आगे बढ़ जाती है, तो इसके बीच में जो अंतराल होता है, इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। इसको 1922 में आगबर्न ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। उसी में आगबर्न ने इस चीज़ का वर्णन किया है कि सांस्कृतिक विलंबना है क्या चीज़। तो सांस्कृतिक विलंबना, जब अभौतिक संस्कृति से भौतिक संस्कृति बहुत आगे बढ़ जाती है और इन दोनों के बीच में जो अंतराल होता है, जो दूरी होती है, इसी को आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है। तो आज इस चैप्टर में जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, सांस्कृतिक विलंबना क्या है, ये आपको समझाने का था। तो सांस्कृतिक विलंबना का मतलब यही है कि जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से बहुत आगे बढ़ जाए और दोनों के बीच में एक दूरी आ जाए, उसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। आज का चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले टर्न पर इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।